मसीह यीशु के जिंदा और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आपके साथ हो। जी मेरे यीशु, कलामबाज करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें और कमेंट्स भी किया करें आमीन का, ठीक है। और आखिर में दुआ भी होती है। वीडियो को पूरा देखा करें ताकि खुदावंद आपको कलाम के वसीला से भी और दुआ के वसीला से भी आपको बरकत बख्शे। तो मेरे अजीजों, हमारे लिए आज खुदा का कलाम है 7 सलीबी कलमात। उनमें से पहले जो कलमा है उस पर हम गौर करेंगे कि जब खुदा यीशु मसीह को सलीब पर लटकाया गया तो खुदा ने पहली कलमा क्या कहा, क्या खुदा ने पहली बात कही, ठीक है। तो पहला कलमा है माफी का कलमा, दूसरा नजात का कलमा, तीसरा मोहब्बत का कलमा, चौथा कफारा का कलमा, पांचवा जिस्मानी दुख का कलमा, फतह मंदी का कलमा, सातवां मिलाप का कलमा। तो देखिए, आज हम पहले कलमे पर गौर करेंगे, यानी माफी का कलमा। तो मेरे अजीजों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अक्सर लोग कहते हैं कि रोमी हुकूमत ने, लोगों ने जो है ना, खुदा यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ा दिया। देखिए, खुदा यीशु मसीह को किसी ने सलीब पर नहीं चढ़ाया, बल्कि बाप ने खुद उसे सलीब के हवाला किया हमारे गुनाहों की खातिर। देखिए, जिस रात खुदा यीशु मसीह ने पकड़वाया जाना था, तो सारी रात खुदा यीशु मसीह जो है वो दुआ कर रहे थे और एक बात वो कह रहे थे कि ऐ बाप, हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी पाक मर्जी पूरी हो। तो देखिए, ये बाप की मर्जी थी कि जो गुनाह आदम और हवा ने बागे अदन में किया था, उसका कफारा कोई इंसान नहीं दे सकता था, क्योंकि इंसान गुनाहगार था, नापाक था। इसके लिए चाहिए था कि एक बेऐब बरा जो पाक हो। तो खुदा यीशु मसीह का जन्म इसीलिए हुआ था कि बनी इंसान के गुनाहों को मिटाए। वो पैदा ही कुर्बान होने के लिए हुआ था, बनी इंसान की निजात के लिए पैदा हुआ था। तो मेरे अजीजों, तो खुदा यीशु मसीह ने जब उसे सलीब पर लटकाया गया, जब वो दुख की हालत में था, परेशानी की हालत में था, तो देखिए, जो सलीब पर लटकाए जाते थे वो लोग लानती कहलाए जाते थे। तो लेकिन हमारा खुदा यीशु मसीह जो गुनाह से पाक था, जो बेऐब बरा था, जो किसी दूसरे के गुनाहों की खातिर सलीब पर चढ़ाया गया, जिसने मेरे और आपके लिए अपने खून का बयाना दिया, मेरे और आपके लिए अपने आप को कुर्बान किया, जिसके सर में कांटों का ताज पहनाया गया, हाथों पैरों में किल ठोके गए, एक कम 40 कोड़े खाए, ठट्ठों में उड़ाया गया, मुक्के खाए, मुंह पे थूका गया, पसली में भाला खाया। किनके गुनाहों की खातिर? हमारे गुनाहों की खातिर। देखिए, वो कितना बाप का वफादार था। खुदा यीशु मसीह अपने बाप का कितना वफादार था। आज देखिए, औलाद मां बाप के वफादार नहीं, बीवी शोहर की वफादार नहीं, शोहर बीवी का वफादार नहीं, बहन भाई की वफादार नहीं, और ना कलीसिया खादम की वफादार है, और ना पास्टर खुदा की वफादार है, ना पास्टर के वफादार है। तो मेरे अजीजों, खुदावंद की वफादारी देखें कि एक इंसान को, एक मिसाल के तौर पर कहता हूं कि देखिए, एक शख्स को, दुनियावी शख्स को अगर आप एक थप्पड़ मारेंगे तो वो आपको जब तक 10 थप्पड़ या 100 थप्पड़ ना मार ले, उसका गुस्सा ठंडा नहीं होगा, फिर भी गुस्सा वही रहेगा। लेकिन हमारे खुदा यीशु मसीह ने ये देखी
मोहब्बत का दर्श दिया है, माफी का दर्श दिया है। कि देखिए वो स्लीब पर लटकाया गया, लेकिन उसने कहा कि आए बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। मुकद्दस यूहन्ना लूका की अंजील उसका 23 बाब उसकी 34 आयत में लिखा है पहला कलमा कि यीशु ने कहा आए बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। खुदा यीशु मसीह ने हमें माफी का पैगाम दिया है। खुदा यीशु मसीह कहता है कि अगर तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारता है तो दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। अगर वो तुझसे कहता है कि मुझे कुर्ता दे, तुझसे चोगा भी उतार के दे दे। कोई कहता है कि एक कोस मेरे साथ चल, तो उसके साथ 2 कोस चला चल। ये है खुदा यीशु मसीह ने यह भी कहा कि अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों ही से मोहब्बत रखो तो क्या ज्यादा करते हो। ये तो गुनाहगार भी ऐसा करते हैं कि जो उससे मोहब्बत रखते हैं उनसे मोहब्बत, जो आपसे मोहब्बत नहीं रखता उनसे मोहब्बत रखो। ये है यीशु की तालीम, ये है यीशु के अहकामात। लेकिन हम तो बस नफरत का बीज बोते हैं, मोहब्बत का बीज नहीं, माफी का पैगाम किसी को नहीं देते। जैसा खुदा यीशु मसीह ने स्लीब पर माफ करके कहा कि आए बाप इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। तो मेरे अजीजों, अगर आप यीशु के फॉलोअर हैं, यीशु पर ईमान रखते हैं, यीशु के बेटे बेटियां हैं, तो फिर माफी के हुक्म पर, इस कलमा पर अमल करें। देखिए हम हर रोज दुआए रबानी जो है ना वो हम पढ़ते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करते। देखिए खुदा उनके कलाम में से मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 6 बाब उसकी 12 आयत में लिखा है, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। पहले हमने अपने लिए हुक्म बांध दिया है कि जिस तरह हम अपने कर्जदार को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। अगर हम किसी का गुनाह माफ नहीं करते तो हमारा गुनाह भी माफ नहीं होगा। ये इस खुशफहमी में न रहे कि हम अपने दिल में बदी रखेंगे किसी के लिए और हमारे गुनाह माफ हो जाएंगे। ये नहीं हो सकता। अगर आप किसी के गुनाह माफ करेंगे तो फिर आपके गुनाह माफ होंगे। आज मेरे अजीजों, यीशु के इस कलमा पर गौर कीजिएगा कि जो उसने कहा कि आए बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। देखिए खुदा यीशु मसीह की मोहब्बत, उसकी माफी का पैगाम, तो हमारा फर्ज बनता है, हमारा हक बनता है कि हम इस पैगाम को जो खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर दिया एक दूसरे को माफ करें और दूसरों तक भी पहुंचाए। तो फिर ही खुदा हमारे गुनाहों को माफ करेगा। तो मेरे अजीजों, अगर आज तक आपने किसी के दूसरों के गुनाहों को माफ नहीं किया तो आज माफ करना शुरू कीजिए। आज माफ कीजिए ताकि आपका आसमानी बाप आपके गुनाहों को माफ करे और आपको बरकत दे। तो मैं आपसे इल्तमास करता हूँ, खादमीन से इल्तमास करता हूँ, कलीसिया से इल्तमास करता हूँ कि एक एक अपने जिन्होंने उनका कसूर किया उनके कसूरों को माफ करें, जिस तरह हमारे यीशु ने हमारे गुनाहों को माफ किया और माफी का दर्श दिया है। क्योंकि हमारा यीशु जल्द आने वाला है और हर एक के काम के माफी के देने के लिए अजर उसके पास है। वो अल्फा और ओमेगा है, वो इब्तिदा और इंतहा है, वो अव्वल और आखिर है। तो खुदा इस कलाम की तरह से आप सबको बरकत बख्शे, आमीन। तो मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। हालेलुया हालेलुया। आसमानी खुदा बाप, मैं तेरे बेटे यीशु के नाम में तेरा शुक्र की तासीम करता हूँ इस खूबसूरत कलाम के लिए जो तूने बख्शा कर। खुदा इस कलाम को एक एक दिलों से हमें नक्श कीजिए, दिल की तख्ती पर लिख दीजिए अपने पाक मुकद्दस लहू से, ताकि शैतान अपनी चुरा न सके और इससे 30 गुना नहीं 60 गुना नहीं बल्कि 100 गुना फैला सके और उस हमेशा की जिंदगी के वारिस बन सके जो तू देना चाहता है। और हर तरह की निजासत लोगी को, परेशानी, मुश्किलात, बीमारी, कमजोरी, रुकावटें, जुए, बंधन
हर तरह की गुर्बत जैसी लानत, कर्ज जैसी लानत तेरे बेटे यीशु के नाम से अभी से जाती रहे। हर तरह का कैंसर यीशु के नाम से जाता रहे। हर तरह की बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे। हर तरह का ट्यूमर यीशु के नाम से जाता रहे। हर तरह का बांझपन यीशु के नाम से जाता रहे। हर तरह की गुर्बत यीशु के नाम से जाती रहे। हर तरह की बेरोजगारी यीशु के नाम से जाती रहे। हर तरह की शुगर यीशु के नाम से जाती रहे। हर तरह की परेशानी यीशु के नाम से जाती रहे। हर तरह की नाकामी यीशु के नाम से जाती रहे। हर तरह का भांजपन यीशु के नाम से जाता रहे। और जिनके बेटे नहीं उन्हें बेटे जैसी बरकत दीजिए, जिनकी औलाद नहीं उन्हें औलाद जैसी बरकत दीजिए। और पर खुदावंद जिनके पास घर नहीं उन्हें घर जैसी बरकत दीजिए। और यीशु जी जिनके पास जॉब नहीं उन्हें जॉब प्रोवाइड कीजिए। अपने आसमान को खोल दीजिए और ऊपर से तेरा आसमान जो तेरा अच्छा खजाना एक एक के लिए खुल जाए और बरकत दीजिए और फतह से रिप्लेस कीजिए। और इसी में मैं मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, तमाम इदारों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, पाक आर्मी के लिए, पुलिस के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। और पर खुदा तमाम पास्टर्स के लिए, मुबश्शिरों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, मोहब्बत यूनिटी चाहता हूँ। और एक एक को बरकत दीजिए और एक एक को अपने साथ चलने का फजल बख्शे, ताकि सारा इज्जत ऑनर जलाल हमारे खुदा यीशु मसीह नासी के नाम को। आमीन आमीन आमीन।